हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, जो कि है हमारा क्रिएट JWT रिक्वेस्ट क्लास। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें स्टेप फॉलो कर रहे थे, जो हमारा JWT ऑथेंटिकेशन के लिए जो स्टेप फॉलो कर रहे थे, उनमें से हमारा पहला स्टेप था कि हमें एक डिपेंडेंसीज जो कि 3 हमने ऐड किया था। एंड उसके बाद हमने एक क्लास बनाया था JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। एंड उसके बाद हमने एक हेल्पर क्लास बनाया था JWT हेल्पर क्लास, जिसके अंदर वैलिडेट टोकन थे एंड जनरेट टोकन थे। और जो हमने ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट बनाया था, ये हमारा एक इंटरफेस था, जो कि ये हमारा एक क्लास था जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा था एक इंटरफेस को, जिसका नाम था ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। और ये कुछ मेथड हमारे ओवरराइड कर दे रहा था, जिसका नाम था कमेंट्स मेथड। तो ये चीज़ें हमने यहाँ तक कर लिया था। एंड JWT हेल्पर बनाया था, जिसमें वैलिडेट टोकन, जनरेट टोकन और भी बहुत सारे मेथड थे। उसके बाद हमने फ़िल्टर देखा था कि JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर क्या होता है, इसका क्या यूज है, हमने पूरा कंप्लीट देख लिया था। अगर आपको यहाँ तक कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं आप उनको कंप्लीट कर लें। एंड वहाँ पे आपको कंप्लीट करने के बाद आपको ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आज के इस लेक्चर में पहले मैं इन सब चीज़ों को इरेज करता हूँ। तो जो हमारा आज का लेक्चर है, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्रिएट JWT रिक्वेस्ट क्लास। एंड उसके बाद हम एक स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में क्रिएट करना है, जो कि हम पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं। हमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें मॉडिफिकेशन करना है। एंड जैसे हम JWT रिक्वेस्ट क्लास बना रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पे जो हमारा लॉगिन API है, JWT हम एक रिस्पॉन्स क्लास बनाएंगे। और लास्ट में हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेंगे। तो हमारा बस इतना ही काम बचा है। तो चलते हैं, एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं एंड अपने लेक्चर में इन सब सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं एंड इसको ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं अपना एक क्रिएट करने क्लास, जिसका नाम है JWT रिक्वेस्ट। तो आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में। एंड यहाँ पे जो हमारा पेलोड है, पेलोड के अंदर हम बना लेते हैं न्यू क्लास। एंड इसका मैं नाम लेता हूँ JWT रिक्वेस्ट। तो ये हमारा क्लास बन चुका है। एंड इसके अंदर हमें 2 चीज़ लेना है, एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड। यानी कि जब यूज़र नेम एंड पासवर्ड जब हमें मिलेगा, देन हम उसको टोकन को जनरेट करेंगे। तो वो जो हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड जब हमें लेने के लिए ये हम DTO क्लास बना रहे हैं, तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम। तो यूज़र नेम इंटर करेंगे एंड दूसरा हमें क्या पास करना है, पासवर्ड। तो प्राइवेट स्ट्रिंग एंड पासवर्ड। तो ये हमारा पासवर्ड हो गया। एंड यहाँ पे जो इसके गेटर सेटर हैं, वो सब चीज़ें हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज करना है हमें गेटर एंड अगेन सेटर। एंड इसके बाद हम यूज करेंगे ऑल कंस्ट्रक्टर एंड देन इसके बाद नोवा कंस्ट्रक्टर एंड टू स्ट्रिंग। तो इतना सारी चीज़ें हमने ऐड कर लिया। यानी कि अगर हम अपने प्रोग्राम में आए, यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया था, तो हमने JWT रिक्वेस्ट क्लास हमने बना लिया। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद हम अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें ये करना है। बट इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स क्लास भी हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक रिक्वेस्ट क्लास बनाया था, ऐसे ही हमें जब हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड देंगे, तो रिटर्न में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो रिटर्न में हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न में यूज़र नेम मिले, यानी कि रिटर्न में हमें यूज़र नेम मिले और दूसरा हमें क्या मिले, एक टोकन मिले। तो इसलिए इसका जो रेस्पॉन्स क्लास है, ये रिक्वेस्ट क्लास था यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए। और जो हम रेस्पॉन्स क्लास बनाएंगे, उसमें हम यूज़र नेम हमें मिलेगा एंड हमें टोकन मिलेगा। तो इसका भी हमें पहले क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे एंड इसी में हम JWT एक रेस्पॉन्स बना लेते हैं। तो क्रिएट, यहाँ पे क्लास में आते हैं एंड यहाँ पे JWT रिस्पॉन्स। तो हमारा रिस्पॉन्स क्लास बन चुका है। एंड इस रिस्पॉन्स क्लास के अंदर हमें 2 चीज़ें लेना है। यानी कि एक हमारा टोकन होगा एंड दूसरा हमारा यूज़र नेम होगा।
यानी कि हमें रिटर्न में हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं हमें रिटर्न में एक टोकन मिले, एक यूज़र नेम मिले। तो हम उसी का फील्ड ले लेते हैं प्राइवेट, एंड यहाँ पे कर लेते हैं स्ट्रिंग, एंड फर्स्ट हमें टोकन चाहिए, एंड ये टोकन किसका है यानी कि किस यूज़र का है, तो हमें वो यूज़र नेम भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूज़र नेम। एंड इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे गेटर सेटर, यहाँ पे भी मैं वही यूज कर लूँगा जैसे हमने प्रीवियस यूज किया था। तो अगेन यहाँ पे यूज करूँगा गेटर, एंड देन ये हमारा हो गया सेटर, एंड ऑल कंस्ट्रक्टर, नो कंस्ट्रक्टर, एंड लास्ट में टू स्ट्रिंग। तो हमने ये चीज़ें क्रिएट कर लिया। तो हमारा जो JWT रिक्वेस्ट क्लास है, यानी कि रिक्वेस्ट में हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड जब हम ऐड करके जब हम सेंड करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या मिलेगा, टोकन मिलेगा, एंड ये टोकन किस यूज़र का है ये मिलेगा। तो इसीलिए हमें ये दो क्लास बनाना था, ज़रूरी था बनाना, JWT रिक्वेस्ट क्लास एंड JWT रिस्पॉन्स क्लास। तो यहाँ तक चीज़ें हमने देख लिया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुका है। और अब हम चलते हैं, देखते हैं अब हमारा क्या बच रहा है। तो अगर मैं इन सबको पहले एक बार इरेज करूँ, एंड अब हम देखते हैं हमारा यहाँ से हमने रिक्वेस्ट बना लिया, यानी कि जो ये हमारा था JWT रिक्वेस्ट क्लास हमने ये कंप्लीट कर लिया। एंड जो हमारा क्रिएट लॉगिन API टू रिटर्न टोकन, एंड सेकंड हमारा क्या था, क्रिएट लॉगिन API टू रिटर्न टोकन। हमें रिटर्न टोकन के लिए एक क्लास बनाना है, देन उसका कंट्रोलर बनाएंगे हम लोग। तो पहले हमने रिक्वेस्ट बना लिया, रिस्पॉन्स बना लिया, हम कंट्रोलर अभी बाद में इसका बना लेंगे, पहले इतना हमने कर लिया। और अब इतना करने के बाद अब हम चलते हैं क्रिएट द स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन क्लास टू डिफाइन द बीन लाइक पासवर्ड इनकोडर, यूजर डिटेल सर्विस एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ये वाला प्रोसेस हमने ऑलरेडी काफ़ी काम इसमें करके रखा है हम लोगों ने पहले से ही। हमें थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी है और ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम एक केवल कंट्रोलर बनाएंगे और अपना एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं, अब इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ, एंड चलते हैं जो हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है ये वाला स्टेप को कंप्लीट करने चलते हैं। तो चलते हैं अपने हम मेन प्रोग्राम में। तो ये रहा हमारा मेन प्रोग्राम, एंड यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है आप देख सकते हो, मैंने कहा था कि हमें क्रिएट करेंगे द सिक्योरिटी स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास। तो जब हम बेसिक ऑथेंटिकेशन कर रहे थे हमने तब भी इस चीज़ को क्रिएट किया हुआ था, तो हम दोबारा नहीं क्रिएट करेंगे, हम उसी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देंगे, हमारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर आपने पहले से काम करके नहीं रखा है तो फिर आप नया क्लास बनाना, लेकिन आप अगर बेसिक ऑथेंटिकेशन किए हो और अगर आप बेसिक ऑथेंटिकेशन किए हो तो हमें उसी चीज़ में बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, एंड जो हमारा सिक्योरिटी है सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ये क्लास देखो ये पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। जब हम अपना वो कर रहे थे बेसिक ऑथेंटिकेशन कर रहे थे तो हमने ये चीज़ें कंप्लीट करके रखा था। तो हमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, जो हमारा ये फ़िल्टर चैन है इसी के अंदर में थोड़े बहुत चीज़ें मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि जो हमने ये बनाया था अगर आपको याद हो तो हमने JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट बनाया था एंड JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर क्लास बनाया था। तो इन दोनों की यूज़ हमें यहाँ पे पढ़ने वाली है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इनबिल्ड करेंगे सब चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा हटा के मैं दोबारा से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये जो पूरा लाइन है इस चीज़ को मैं कम्प्लीटली मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एंड जो हमारा नया कोड है उस चीज़ को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इतना करने के बाद अगर हमें क्या करना है, हमें ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट यूज करना है। तो ये सब चीज़ें समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हमें ऑटो वायर करना है, वो चीज़ें मैं आपको पहले कंप्लीट करा देता हूँ। जैसे कि जो हमारा JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट है हमें इस चीज़ को ऑटो वायर करना है, एंड जो दूसरा हमारा JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है ये दूसरा हमें ऑटो वायर करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, एंड पहले इन दोनों चीज़ों को हम ऑटो वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट एंड एंट्री पॉइंट। यहाँ पे मुझे प्राइवेट यूज करना था, प्राइवेट, एंड अगेन इसको मैं क्लोज करके सिंपल क्या करूँगा, ऑटो वायर कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा ऑटो वायर
एंड इसके बाद हमें फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं एंड प्राइवेट JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, एंड यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, फ़िल्टर का यूज कर लूँगा एंड इसको ऑटो वायर कर लूँगा, ऑटो वायर। तो जो ये दो चीज़ें हैं, ऑथेंटिकेशन है और जो हमारा फ़िल्टर है, ये तो हमारा देखो जो हमारा एंट्री पॉइंट, तो जो ये हमारा दो है, एक हमारा एंट्री पॉइंट है और ये फ़िल्टर है। ये दो चीज़ें आप देखो, एक यहाँ यूज है ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट और यहाँ पे ये यूज हुआ है, और फ़िल्टर हमारा यहाँ पे यूज हुआ है। तो हमें थोड़ा सा नेमिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे पॉइंट यूज किया है तो यहाँ पे या तो हम पॉइंट करें या फिर इसको भी हम JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट करें। तो मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के मैं JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो JWT ऑथेंटिकेशन यहाँ पे एंट्री पॉइंट कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारे यहाँ पे यूज हुआ है, और फिल्टर की जगह पर जो हमारा JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है मैं ये यहाँ पे यूज कर लूँगा क्योंकि इसका यूज यहाँ पे है। तो JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर मैंने ये यहाँ कर लिया, एंड जो हमारा बाकी ये दोनों चीज़ें हैं इसको हमें सिंपल इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं ऑल्ट इंटर पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट हो जाएगा, एंड इसको भी मैं ऑल्ट इंटर पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने इसमें चेंज किया क्या है। अब आप देखो तो हमारा एग्जैक्टली कोड वही है, जो यहाँ पे http.basic था वो सब चीज़ें हमने हटा दिया क्योंकि हमारा JWT ऑथेंटिकेशन हमारा बेसिक के थ्रू नहीं होता है, ये हम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ के बाद आप देख सकते हो जैसे हमने वहाँ पे यूज किया CRF डिसेबल, कोड डिसेबल, एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। और जैसे हमने वहाँ पे यूज किया था कि कौन सा किस URL को ऑथेंटिकेट करना है, किस URL को परमिट करना है, तो ये सब चीज़ें भी एग्जैक्टली वैसे ही यूज हुई हैं, थोड़ा भी चेंजेस नहीं हुआ है। हमने बस ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट यूज कर लिया है ताकि जब भी कोई लॉगिन करे तो एंट्री पॉइंट चले, और जब भी कोई कुछ एक्सेस करने की जब भी कोई एक्सेस करने जाए तो ऑथेंटिकेशन हमारा फ़िल्टर क्लास चले। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट यूज कर लिया है एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर यूज कर लिया क्योंकि हमने ये इसका क्लास पहले से क्रिएट करके रखा था, एंड जो हमारा सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन है इसके अंदर हमें एग्जैक्टली उसका यूज़ होने वाला था। तो इन दोनों को पहले हमने ऑटो वायर किया एंड यहाँ पे हमने उसका यूज कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको ऑथेंटिकेट किया है, इसको परमिट ऑल किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर कोई URL यूज करता है /API/users, और यूजर्स के बाद अगर उसने कोई भी URL अगर पास करता है तो उसको सब क्या करेगा, लॉक कर देगा। अगर आप देखो तो ये हमारा है यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे API एंड /users एग्जैक्टली जो हमने पाथ वहाँ पे दिया था, यानी कि हम चाहते हैं जो हमारा यूज़र कंट्रोलर है ये पूरा हम लॉक कर दें, ठीक है। सिक्योरिटी से हम क्या चाहते हैं ये पूरा लॉक हो जाए। तो हमने पाथ में क्या डाल दिया, API/user, इसके बाद आप स्लैश करो, यूज़र ID कुछ भी पास करो, वो क्या करेगा, लॉक कर देगा। तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में हमने वही किया है, API/user, इसके बाद कुछ भी URL आता है वो आप क्या करो, उसको ऑथेंटिकेट यानी कि लॉक कर दो। और मैंने क्या किया, ऑथेंटिकेशन लॉगिन, अभी इसका मैंने कंट्रोलर बनाया नहीं है, हमने अभी एक कंट्रोलर बनाएंगे, यानी कि इस जब हम लॉगिन करने जाएंगे तो हमें उस टाइम पे लॉक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उसको भी लॉक कर देते हैं तो कोई इंसान लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। तो लॉगिन करने के लिए हमें एक्सेस देना पड़ेगा कि हाँ आप बस लॉगिन कर सकते हो, इसको हम परमिट करते हैं। लेकिन लॉगिन छोड़ के हमने बाकी सब चीज़ें क्या है उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, लॉक कर दिया। तो जिस चीज़ को हमें ऑथेंटिकेट करना हो वो ये यहाँ पे पास करके ऑथेंटिकेट कर देंगे, और जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो परमिट हो, यानी उसको टोकन कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, लॉगिन भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल वो पाथ यहाँ पे अगर आप ऐड कर देते हो तो उसको वो क्या करेगा, परमिट ऑल कर देगा। जैसे कि हमने एक पाथ यहाँ पे डाला है और ऑथ क्रिएट यूजर, और एक पाथ हमने यहाँ पे डाला है। तो ये मैंने क्यों किया मैं आपको समझाऊँगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जब यूज़र क्रिएट हो तो उसको भी लॉगिन वगैरह या फिर टोकन पास करने की ज़रूरत ना पड़े, वो क्रिएट कर सकता है, और जब वो लॉगिन करना चाहे तो भी वो लॉगिन कर सकता है। तो हमने दो URL को हमने परमिट करके रखा है, एंड बाकी जितने सारी चीज़ें हैं उन सबको हमने क्या कर दिया है, लॉक करके रख दिया है। तो इस चीज़ को हम पहले देखते हैं कि ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम इसके लिए पहले हमें कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर में हम पहले ऑथ लॉगिन का भी बनाएंगे, एंड देन उसके बाद ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें क्या मैं जो आपसे बार बार बोल रहा था कि थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने हैं, तो वो हमें क्या करना था वो चीज़ आपको समझ, ये एग्जैक्टली सेम है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर आपको पहले कोड और इस कोड को मिलाओ तो अप्रॉक्स सारी चीज़ें सेम है।
थोड़ी बहुत जो हमने जो यहाँ पे HTTP बेसिक था वो हमने हटा दिया है एंड ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट ऐड कर दिया है, JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर ऐड कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हमने बस थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ऐड किया है, बाकी एग्जैक्टली सब हमारा वैसे ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है बस लॉगिन। जो हमने ये URL बनाया है, हम ये URL हमने क्या किया है, इसको परमिट कर दिया कि आप इसको परमिट कर सकते हो, यानी कि आप लॉगिन तो करा ही सकते हो। तो इसी चीज़ को हमने क्या किया, इसी चीज़ के लिए हम एक कंट्रोलर बनाएंगे और कंट्रोलर के अंदर हम लॉगिन के लिए बनाएंगे एक कंट्रोलर कि इससे क्या होगा कि जो हमारा यूज़र होगा वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद एक बार वो लॉगिन कर लिया, देन उसको टोकन जनरेट होगा, उसी टोकन की हेल्प से वो सारी चीज़ें पास करेगा। अगर टोकन पास करोगे तो आपको ये चीज़ें एक्सेस होंगी और अदरवाइज ये सब चीज़ें लॉक हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हमने इतने में कर लिया। अब भी बस हमें एक कंट्रोलर बनाना है और कंट्रोलर बनाने के बाद हमें सिंपल अपने पोस्टमैन में इस चीज़ को रन करके देखना है कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। बस इतना ही था हमारा JWT सिक्योरिटी, ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। बस हमें एक कंट्रोलर बनाना है एंड अपने पोस्टमैन में चेक करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा कंट्रोलर कैसे बनेगा एंड पोस्टमैन में इस चीज़ को हम रन कैसे करेंगे।